किसी ने बहुत खूब कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। मजा तब है जब हमारी शख्सियत हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत अद्भुत मजेदार छोटी सी चटपटी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने पिता के साथ घूमने जा रहा था। दोस्तों, घर से बाहर निकला, बाग में पहुंचा तो वहां उसने देखा बहुत सारी तितलियां इधर उधर उड़ रही हैं, भाग रही हैं। दोस्तों, उसका मन बहुत ललचा गया। रंग बिरंगी तितलियां थी। वो कभी उनके पीछे भागता और जहां वो जाता उनको पकड़ने की कोशिश करता तो वो तितलियां फुर से आगे उड़ जाती। दोस्तों, उसके पिता उसे बहुत देर से प्यार से देख रहे थे। बच्चा थक नहीं रहा था। कभी एक फूल से दूसरे फूल जाता, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता। तितलियां इधर उधर उसको कहीं ना कहीं छोड़कर उसके साथ अटखेलियां करती हुई उसको धोखा देकर उड़ जाती थी। बच्चा काफी देर तक ये कार्य करता रहा। अल्टीमेटली वो दोस्तों बहुत थक गया। उसके पिता उसे देख रहे थे। उन्होंने उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा, पापा मैं इन तितलियों को पकड़ना चाहता हूँ, ये बहुत सुंदर है, ये मेरी पकड़ाई में नहीं आ रही। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम सच में चाहते हो तितलियां तुम्हारे पास आए? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि ये तितलियां मेरे पास आए। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे? तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, आप भी मेरी मदद क्यों नहीं कराते? तो पिता ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। तब पूरे दिन बाग में आराम से रिलैक्स कर कर घूम कर वो घर पर आ गए। बच्चे के मन में अभी भी वही बात थी। उसके पिता ने कहा कि बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बच्चे ने देखा तो उसके पिता बहुत सुंदर सुंदर फूलों के अद्भुत गमले, 5-6 गमले लेकर आए थे। तो उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जाओ अपने घर के बाहर जो गार्डन है वहां पर इन फूलों को, इन गमलों को रख दो। बच्चे ने वही किया। उसकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। दोस्तों, अगले दिन जब वो उठा और जैसे ही अपने पिता के साथ घूमने के लिए बाहर निकला तो वो देखकर हैरान हो गया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि उन रंग बिरंगे फ्लावर्स के गमले जो थे उनके ऊपर बहुत सारी तितलियां बैठी हुई थी, मंडरा रही थी। दोस्तों, प्यार से उनके पास गया। उन तितलियों के पीछे जो वो कल भाग रहा था, आज वही तितलियां बिना उनके पीछे भागे उसके घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसका मन तो खुशी से पागल हो गया, उसका मन पुलकित हो गया। दोस्तों, वो इतनी आनंद का अनुभव कर रहा था और दौड़ के अपने पिता के पास गया और अपने पिता से बोला कि पापा ये क्या हुआ? उसके पिता ने कहा कि बेटा देखो, यही जादू है। कल तुम उन तितलियों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज तुमने अपने घर के अंदर ऐसा सुंदर एनवायरनमेंट बनाया, ऐसा सुंदर माहौल बनाया, ऐसे सुंदर फ्लावर्स लगाए कि वो तितलियां स्वयं ही तुम्हारे पास खिंची हुई आई। उसके पिता ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि बेटा, इससे तुमने कुछ सीखा? उसके बच्चे ने कहा कि इससे सीखने का क्या है? पिता ने कहा कि बेटा, इसी प्रकार अपने जीवन को भी ऐसा व्यक्तित्व बनाना। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ चीजों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, परिस्थितियों के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको पकड़ें, वो हमसे बात करें या परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। लेकिन उसके पिता ने कहा कि बेटा, जब तुम अपने आप को ही इतना शक्तिशाली बनाते हो, अपने स्वयं के मन का, अपने अराउंड का एनवायरनमेंट ही इतना पावरफुल, प्रत्यक्ष और शक्तिशाली बना देते हो, तो वही व्यक्ति, वही परिस्थितियां स्वयं आकर्षित होकर तुम्हारे पास चली आती हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का आकर्षण है। व्यक्तित्व बेटा कभी बाहरी केवल नहीं होता। व्यक्तित्व है हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म। जिस मानव के जीवन के अंदर पावरफुल और पॉजिटिव और सकारात्मक सोच है, जिस व्यक्ति के बोल पावरफुल हैं और कर्म शक्तिशाली हैं, जिस व्यक्ति की वृत्ति और वाइब्रेशंस पावरफुल हैं, वो अपने घर, अपने एनवायरनमेंट के को बहुत पावरफुल बना लेता है। और ऐसे व्यक्तियों के पास लोग स्वतः ही आकर्षित होकर चले आते हैं। इसलिए उसके पिता ने कहा कि बेटा, तभी कहते हैं डोंट चेज बट अट्रैक्ट, यानी पीछे मत भागो, लेकिन अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि लोग स्वतः ही आपके किरदार से, आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर आपके पास चले आए। उसका बच्चा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से उसे जीवन का एक अद्भुत संदेश मिल चुका था और यही हमारे जीवन का भी संदेश है। दोस्तों, यदि हमें भी किसी चीजों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे भागने की आदत है तो बहुत जरूरी है अपने ही व्यक्तित्व को इतना आकर्षणपूर्ण बनाएं, अपने ही व्यक्तित्व को पावरफुल और सकारात्मक बनाएं कि लोग, परिस्थितियां स्वयं रुक कर आपके मुख से, आपके संकल्पों से आपकी बात को सुनना चाहें और अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहें। दोस्तों, शक्तिशाली व्यक्तित्व अनेकों लोगों को, उनके मनों को
परिवारों को, समाज को और देश को भी परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। यही शक्ति दोस्तों केवल हमारे संकल्पों के द्वारा ही जागृत होती है। तो यूज करिए दोस्तों, आज से पीछे भागना छोड़िए दोस्तों, लेकिन केवल अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व के द्वारा परिस्थितियों, लोगों और अपनी सक्सेस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए दोस्तों। जब हमारी एनवायरनमेंट पावरफुल है तो स्वतः ही राइट चीजें, राइट व्यक्ति और राइट परिस्थितियां हमारी तरफ आकर्षित होकर हमारे पीछे पीछे चली आएंगी परछाई की तरह। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात में ऐसे ही दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम मजेदार कहानियां लेकर आते हैं और ये छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। यदि आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर साझा करें और आपके पास कुछ कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। फिर मिलेंगे दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति।